हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। ये पंखा बार बार ख़राब होता है और हम लोग भी बेशरम है, इसका पीछा नहीं छोड़ते। ये भी बेशरम, हम भी बेशरम। ये कितनी बार ख़राब होगा और कितनी बार मेरे पति देव इसे दुकान पे नहीं ले जाएंगे, घर पे ही ठीक करके मानेंगे। फिर इस बार भी बेचारा को ठसक ठुसक के ठीक कर लिया। फाइनली ये ठीक होके फिर से लगा लिया। सब्जी लेके आ गए थे, क्योंकि सब्जी आप लोगों को पता है मंगलवार को लेके आते हैं। सिंगाड़े लेके आए थे। सिंगाड़े में ये लंबी लंबी डंडियाँ थी, यही पाव बरसी तो होती। इनको हमने निकाला, फिर इन्हें धो के अच्छे से उबलने के लिए रखा। और ये वाली सब्जी मेरी फेवरेट है। अगर मक्का बाजरे की रोटी मिल जाए तो और ही खुशी हो जाए। पर वो अभी मैं रात हो गई थी ज़्यादा, तो फिर नहीं ला पाई। यहाँ पे मैंने सिंगाड़ों को धो के उबाल लिया। और ये कच्चे सिंगाड़े तो 2 सीटी में अच्छे से बन गए। थोड़े बहुत बच्चों ने खाए। फिर इन्हें मैंने छिक्कल के सहित इन्हें मैंने बनाया। और इसकी सब्ज़ी कौन कौन बनाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हाथ को ध्यान से रख के काटना, नहीं तो हाथ कट जाए। बर्तन वर्तन धुल गए थे, सब्जी लेके आए थे, तो मैंने बोला ला सब्जी धो के भी रख दूँ, फिर हल्का आ जाता है। मेथी तो अभी नाम की आ रही, छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं। पर कोई नहीं, मूली लेके आए थोड़े से। मैंने मूली सलाद में ली थी। सिंगाड़े की सब्ज़ी बनाई और रोटियां सेकी थी और मूली सलाद में ली। बहुत अच्छा पेट भरा था, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत टेस्टी खाना बना था। करेले, ये सारी सब्जियां। और देखिए क्या सब्जी है, घर बैठे ऑर्डर दे दो, ये लिया ना वो लिया ना, जो लेके आता है ना उसको पता चलता है। हालांकि मैं भी यही कहती हूँ। अब सब्जी कोई पसंद की ना हो तो नहीं अच्छा लगता। तो टंकी में पानी ख़त्म है, सारी सब्जियां मैंने धो दी हैं। ग्वार की फली वगैरह थैली में ही रहने देंगे। अदरक और इनको नहीं निकालें, क्योंकि पूरे में फैल जाती हैं। इसी में धो के मैंने इस तरीके से सारी सब्जियां रख दी हैं। सीख मेरी खाली थी तो इस वजह से थोड़ी मिर्ची निकाली है सब्जी में डालने के लिए। उधर मेरी सारी सब्जी तैयार है, उबली हुई है ही, तो उन्हें बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस सब्जियों को बनाने रख दूँगी। ये फ्रिज में थोड़ी सब्जी झड़ जाएगा पानी इनका। इनको फ्रीज में रख दूँगी। सारी थैली जो बेकार है उनको फेंक दूँगी डस्टबिन में, और बर्तनों को सेट कर दूँगी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ। फटाफट से मैंने सूखी मिर्ची, लहसुन, प्याज को मिक्सी में पीसा और वीडियो स्पीड से कर दी है। बड़ी है क्योंकि नेट होता नहीं है, नेट टीवी भी चलानी होती है, तो इस वजह से प्याज, लहसुन और इन 2 चीज़ों को ही, और सूखी मिर्ची, धनिया डाल के गाँव के जैसे मैंने मसाला पीसा। गाँव के जैसे मसाला पीसते उसकी खुशबू अलग ही आती है। अदरक वगैरह कुछ नहीं डाला है। तेल ख़त्म हो गया तो तेल मंगाया, तो तेल की ये जो डब्बा है वो चिप चिप कर रहा था, तो फिर मैं मुझसे कहाँ रहा जाता, तो मैंने उसको तुरंत धोया। तुरंत उसमें तेल खोल के डाला। और बर्तन अभी नहीं है, पर रसोई एकदम पूरी फैली है। जब मैं खाना बनाती हूँ मेरी रसोई फैली ही होती है। पर सभी की खाना बनाते तो फैली जाती है, पर गंदी चीज़ कोई भी नहीं है। बर्तन धुले हुए हैं। वंशु यहाँ आई थी, एक भगोना था, तो बोल रही मम्मी मैं धो दूँ। मैंने बोला ठीक है धो दो, बच्चों को भी ये चीज़ें सिखानी चाहिए। ऐसे ही करके बच्चे थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं। वैसे वंशु मेरी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। सोना कैंची ले गई हैं, सोना ने कैंची रखी। सारी सब्जी की तैयारी हो गई है। मसाला वसाला सारा तैयार है। कढ़ाई गर्म हो चुकी, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई थी, आपको पास से दिखाऊंगी। और वीडियो ज़्यादा तेज़ है, पर ठीक है, नेट नहीं होता है ना, तो इस वजह से हो जाता है। यहाँ पे हरी मिर्ची डाली मैंने तेल में। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। फिर लहसुन, प्याज और सूखा वाला धनिया, सूखी वाली मिर्ची मिक्सी में पीस के इस तरीके से मसाला मैंने बनाया है। 1 मिनट, फ़ोन बीच में आ जाता बड़ा वो लगता है। यहाँ पे ये देखिए मैंने मसाला अच्छे से डाला, हल्दी अच्छे से डाली, क्योंकि आप लोग बोलते हो हल्दी कम डालते हो, तो इस वजह से थोड़ी सी मिर्ची डाली कलर के लिए, नहीं तो मैंने हरी मिर्ची और लाल वाली मिर्ची डाली है, अच्छे से हो जाएगी। सिंगाड़े कटे हुए रखे, मसाला अच्छे से पक गया है, तेल छोड़ दिया हमारे मसाले ने, और इसमें सिंगाड़े डाल देंगे। फिर मैंने थोड़ी सी चटनी भी बनाई। पतिदेव को ये थोड़े से कम पसंद है, पर उनको भी अच्छे लगे, चटनी भी हो गई। बच्चों के लिए पोहे भी बना लेंगे। मतलब फिर पूरे दिन का झंझट ख़त्म हो जाता है ना। सब्जी अपना टाइम टेबल से बना के रख दो तो झंझट इतनी रहती नहीं है। तो इसमें डाल थोड़ा सा, बाद में गरम मसाला, थोड़ी देर इसे ढक के चटकने देंगे। इसका जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा और हमारी सब्जी एकदम खाने के लिए तैयार है। बासी रोटियों से इसे खाओ, मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं खाते, हम तो खा लेते हैं। बासी रोटियों से ये और भी ज़्यादा लगती है। तो इसे ढक दिया है। थोड़ी देर बाद हमारी सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। ये सब्जी बन रही है तो मैं अपनी और बाकी के काम कर लूँगी। ये देखिए फाइनल में मेरी सब्जी बन चुकी है, अच्छे से चटक गई है। ज़्यादा मतलब पानी आनी सोख लेना, उसे हम लोग चटकना बोलते हैं। तब तक मैं बच्चों को तैयार करूँगी, क्योंकि बच्चों का टाइम हो गया है, स्कूल की छुट्टी काफ़ी हो गई है। सोना को उठाया, सोना को दूध वगैरह चाय दी और कोलगेट कराने में लगी हुई हूँ। और ये बहुत घिस घिस के अपने दांत साफ़ करती है। अभी सुबह ना 5 बजे 5 बजे का तो दूध छोड़ो,
6 बजे बहुत अंधेरा होता है, दिन छोटे होने लगे हैं। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए पोहे बनाने लगी, सब्जी साइड से कढ़ाई में रखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता डाला, राई डाली, प्याज डाला, पोहे को धो के रख दिया। बड़ी कढ़ाई में सब्जी थी तो मैंने छोटी कढ़ाई में ही अपनी पोहे छौंक दिए। टमाटर मैंने 2 डाल लिए थे, पोहे थोड़े से थे तो बच्चों वंशु का ही मन था पोहे ले जाने का, तो इस वजह से हल्के हल्के सारे से मसाले डाल देंगे, हल्दी, मिर्ची, धनिया, ये सब। और मसाला पक जाएगा, थोड़ी सी चीनी, चीनी के बिना मैं पोहे नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस ये सब करके बच्चों को छोड़ के आऊँगी, उसके बाद मैं अपना नहाना धोना, अच्छा जब तक ये पोहे वगैरह बन रहे थे मैंने झाड़ू वाड़ू जो भी काम था वो सारा कर लिया था। थोड़े से ना पोहे फैल भी गए धोते हुए, फिर और भी कम हो गए, पर कोई नहीं, देखिए ठीक है, हो जाएंगे बच्चों के लिए, मेरे लिए भी हो जाएंगे क्योंकि छोटी कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। आधा किलो का पैकेट मंगाया था, सूखे वाले कुछ बना लिए थे, कुछ गीले वाले बना लिए थे, बच्चों का मन था तो इस वजह से टेस्टी बहुत बने थे। और फिर देखिए अभी इतना टाइम हो गया हमें खाना बनाते बनाते, आप लोग बोलते खुद की तारीफ खुद, तो खाना बिगड़ता ख़राब बन ही नहीं सकता क्योंकि होता है ना, इतने सालों से हम खाना बनाते जा रहे हैं, अब भी बिगड़े तो फिर कह नहीं सकते। एक हमें हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है, एकदम हाथ से परफेक्ट बैठती है। ये है, बच्चों को तैयार किया, सोना वंशिका को तैयार किया, और ना अभी ठंड, सुबह सुबह मैं स्कूटी पे बच्चों को छोड़ने के लिए गई ना तो ठंड ठंड सी लग रही थी। अभी मतलब मौसम बदल रहा है, 1-2 दिन में देखिए देखना कूलर वूलर भी चलाना बंद हो जाएंगे क्योंकि इस बार लग रहा है मुझे जल्दी सर्दी लगने पड़ने लग जाएगी। बच्चों के चोटी वगैरह बनाऊंगी। वंशु कह रही थी, सोना कह रही थी, मम्मी दीदी की जैसे आप मेरी चोटी क्यों नहीं बनाते हो। मैंने बोला थोड़े से बाल और बड़े होने दो तब बनाऊंगी, खाना खाओगी ना अच्छे अच्छे तो बाल बढ़ जाएंगे। सोना को तैयार कर दिया, वंशु को भी तैयार कर देंगे, 5-6 दिन खूब आराम कर लिया, अब जाओ स्कूल। मैंने बोला अपना पढ़ो लिखो, अब देखिए अब साल जाती टाइम नहीं लगता। अब सर्दियों अभी एक एक एग्ज़ाम हो गए, अब गर्मियों में फाइनल एग्ज़ाम हो जाए, अभी गर्मी, अगली गर्मी में अभी बहुत टाइम है, 3-4 महीने हैं। यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और ना लाइटर ढूंढ रही हूँ, लाइटर मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रख के भूल जाती हूँ, पीछे रखा है। कभी कभी चीज़ें मेरे सामने रखी होती तब भी वो मुझे दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा होता है आपके साथ, मेरे साथ तो आए दिन होता है, आए दिन होता है। ये नहीं मिला, फिर मैं एकदम थोड़ी देर शांति से खड़ी हुई, फिर मुझे मिल गया, और इस टाइम मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ घर में, कोई नहीं होता, तो इतने मेरे लिए पोहे बच गए। बच्चों को दूध वगैरह खिला खिलू के भेजा, देखो पीछे रखा था ना। यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा कर दिया है, बस आटा गूंदना है, रोटियाँ बनानी है, सब्जी अब्जी सारा कुछ कर ली, सब्जी की कढ़ाइयाँ मैंने खाली कर ली हैं, सारे बर्तन एक साइड से कर लिए, और मैं अपने फेवरेट वाले गिलास में चाय लेके शांति से बैठ के पीऊँगी, फिर अपनी जो भी सिलाई विलाई का काम है वो सारा कर लूँगी। अभी मेरा टाइम, अभी क्या 2-3 महीने हो गए बहुत बिजी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता। पर अभी देखिए अभी टाइम है जो करने का, फिर इतना टाइम नहीं होता है, अभी जो कर लो वो कर लो, फिर देखिए इतना। अभी आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आ जाओ आप लोग भी नाश्ता करो। सारा काम मेरा हो गया है, रसोई का सारा फिनिश हो गया है, टाइम 10 साढ़े 10 बजने जा रहे हैं, और बस तेल, पंखा हमारा ख़राब हो गया था, फिर तेल डाला, पीछे से बाल कैसे निकल गए। मम्मी से बात की थोड़ी देर, दीदियों से बात की, जिठानियों, 1 मिनट, हाँ अब फ्री हूँ। बस वंशु का लहंगा मुझे थोड़ा सा सही करना है, फ्री हो जाऊँगी जब, अभी नहीं। और मैंने नाश्ता भी कर लिया है। और एक चीज़, कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, मैंने अपनी जो भी मन की बात थी वो बताई थी, तो मैं किसी को नेगेटिव वे में नहीं ले रही हूँ। कुछ कमेंट आए थे कि दाल का नाम याद नहीं है, और तो इसीलिए वीडियो वायरल नहीं होता। सच्ची कितने सारे लोग होते जिनको याद नहीं रहता है, कितने सारे यूट्यूबर हैं वो हैं जिनको हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाते, बाहर के हैं, तब भी उनका होता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बस घूमने का और वैसे मतलब डालते हैं, खाना बनाना भी नहीं आता, बहुत सारे लोग हैं। और मुझ में है कमियाँ, ठीक है, मैं भूल जाती हूँ, अभी की तो नहीं हूँ, भूल जाती हूँ। और कुछ ऐसा तो है नहीं, मोटिवेट नहीं करती हूँ, मैं बहुत अच्छी कोशिश करती हूँ, एक से ऐसी रेसिपी लेके आती हूँ। अब आप बोलें खुद की तारीफ़ खुद ही, जो यहाँ पे कभी नहीं बनाई गई हूँ, ऐसी ऐसी रेसिपी लेके आती हूँ। और मेन चीज़ क्या है,
जैसे मैं रहती हूँ सादा सिंपल एकदम वैसे रहती हूँ, ना कोई दिखावा ना कुछ, एकदम रियल जैसे हैं वैसे दिखते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि प्रीति तुम्हें दाल के नाम याद नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही आपको बुरा बोल रही हूँ या मुझे बुरी बात लगी, नहीं। मैंने कमेंट में भी रिप्लाई किया। ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जब हम बात करें तो अरे वो बात याद नहीं है, मेरे जीभ पे रखी पर बाहर नहीं निकल। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मैं तो आए दिन चीज़ें रख के भूल जाती हूँ। मैंने वीडियो में भी ये बात रखी थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, हाँ प्रीति मेरे साथ भी होता है, हाँ प्रीति मेरे साथ भी होता है। जैसे सोया सॉस मैं जब उसमें बना रही थी चिल्ली पटेटो, तो मैं उसमें सोया सॉस की जगह सोया सोया बोले जा रही थी, तो मुझे याद नहीं आ रहा था सोया सॉस। बहुत सारी, और जब मैं पिज़्ज़ा बना रही थी मेयोनीज़ होती है, उसको मैं याद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हम रोज़-रोज़ दिमाग से निकल जाती है। और वीडियो एडिट करते तो हम कोई लिख के नहीं रखते हैं, बस वीडियो एडिट करते, जो मन की बात होती है, जो काम करते हैं बस वो। तो ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ कि तुम्हें दाल के नाम याद नहीं है तो और क्या होगा। अरे ध्यान पे नहीं रहता है और नहीं याद आता है, जल्दी से भूल जाते हैं। और मैं तो आए दिन भूलती रहती हूँ, और मैं आस-पास में सभी को देखती हूँ आए दिन सब कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। दाल के नाम सभी मूँग की, अरहर की, मलका मसूर, सभी नॉर्मल सी बात है, सभी को रहता है, कभी कोई निकल जाता है। तो ये काली वाली छिक्कल वाली अरहर की वो उसकी दाल, उड़द की दाल, ये सारी दालें नॉर्मल है, पर जब याद करते हैं ना तो बीच में मुझे ध्यान नहीं रहता, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई वो है, भूल जाती हूँ मैं। और जब मैं बताने बैठूँ तो मैं और भी ज़्यादा भूलती हूँ, जैसे अभी। तो मुझे नहीं वो लगता है, ठीक है, मैं मुझे औरों के जैसे मुझ में नहीं है, ठीक है, मैं अपनी गलती खुद मानती हूँ, ऐसा होना भी तो चाहिए। मैं खुद मानती हूँ जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मेहनत कर रही हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता और मुझे किसी की जैसा कोई कुछ नहीं बनना। मैं अपने बस मेरा शौक़ है ये ब्लॉगिंग करना, और भोले बाबा 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दे बस, और कुछ नहीं। और बस आधी रोटी है, सुख शांति से है, और घर छोटा सा है, हमारी फैमिली छोटी सी है, और हमें कुछ नहीं चाहिए, सुख शांति से भोले बाबा चाहिए। हम एक रोटी के लिए हम दौड़ेंगे और वैसे नहीं करेंगे। फ़ोन आ गया। आधी रोटी भगवान दे, सुख शांति से दे, किसी की छीन के नहीं खा रहे हैं, किसी को वो करके नहीं खा रहे, अपने परिवार के साथ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, बस यही भोले बाबा से चाहिए। कलेश और वो सब नहीं चाहिए, ना किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, ना कुछ कर रहे, सुख शांति से एक कोने में पड़े हैं, बस हमें ये चाहिए। और मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो नहीं आती हैं, अब इसके लिए क्या कर सकती हूँ, ठीक है, जो भी है। चलिए, ये था। कल थोड़ा-सा मुझे लगा कि बताओ दाल का नाम नहीं आता है, इसलिए वीडियो मेरी वायरल नहीं हो रही है। मुझे नहीं पता वीडियो वायरल होगी या नहीं होगी, ये मेरी इच्छा ही रह जाएगी। इच्छा मेरी पूरी भगवान नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता, पर कोशिश करने में क्या जाता है। और मेन चीज़, जब हमें खाना बनाना नहीं आता है स्टार्टिंग में, जब हमारी शादी होती है, साड़ी बांधनी नहीं आती, तो हम वो छोड़ देते हैं, धीरे-धीरे सब वो हो जाता है। और मैं तो पता है अब तब भी ठीक हूँ, मैंने ये बात बहुत बार रखी है, ये मेरी पुरानी ये है। मैं जब दुकान जाती थी ना, 1 किलो मूँग की दाल, 1 किलो मूँग की दाल, 1 किलो मूँग की दाल, रास्ते में भूल जाती थी, वापस आती थी, ओह! भूल गई, फिर जाती थी। तो मुझ में ये शुरू से है भूलने की, अब कोई नई नहीं है, तो अब आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो कोई बात नहीं, मैं इसे स्वीकार कर लेती हूँ। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, इसके अलावा मैं बात नहीं करूँगी। सबके इल्ज़ाम जो भी हैं सोशल मीडिया पे सुनना होता है, तो अब मुझे ठीक है, कोई भी सुना सकता है। और आप लोगों के जब आप लोग बोलते हो और आपसे सीखने को मिलता है, अब आप लोग ये चीज़ बोलते हो ना, ये नहीं आ रही, तो मैं उससे और उससे करती हूँ, तो आगे जाके और भी ध्यान रहेंगी। अच्छी चीज़ें कहते नहीं, कोई गलत करता है ना, वो भी हमें कुछ सिखा देता है, तो बस वही है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, उम्मीद करती हूँ मेरी बात किसी को बुरी ना लगी हो, बस मैंने अपना पहल रखा है, अपनी तरफ से रखा है। आप अपनी बात रखते हो कमेंट के ज़रिए, मैं अपनी बात वीडियो के ज़रिए रखती हूँ, बस यही है। चलिए, बाय।